हमारा संविधान 100 से ज्यादा बार अमेंड हो चुका है। मेरा मानना है गीता, निर्भया, संस्कृति, आसिफा की इज्जत बचाने के लिए और एक बार अमेंडमेंट लाएं और शरिया से सीखें और ऐसा कानून लाए हमारी हिंदू बच्चियां, शरिया से क्यों सीखें? देश और देशवासियां बच जाएं। अच्छा, आपकी राय के अंदर संविधान बड़ा है या शरिया बड़ा है? जा रही शराफुद्दीन 20 साल इंसाफ में शराफुद्दीन, क्या शरिया बड़ा है या भारत का संविधान बड़ा है? बताइए। भारत का संविधान शरिया के तहत चलेगा तो पूरा भारत बच जाएगा इंशाअल्लाह। फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि हमारे पास केसेस करोड़ों में पेंडिंग हैं और इंडियन कोर्ट को सॉल्व करने बैठेगा तो लगभग 350 साल लग जाएंगे, 350 साल लग जाएंगे। तो हमारे पास शरिया लॉ की जरूरत, शरिया कोर्ट्स की जरूरत और ज्यादा बढ़ गई है ताकि हमारे कोर्ट्स की मदद कर सके केसेस को कम करने में, इंसाफ को दिलाने में। और हमारे जुडिशियल सिस्टम जो आज कोलैप्स होने को आ गया है, जजेस पे बर्डन ज्यादा, कोर्ट्स पे बर्डन ज्यादा, तो इसकी मदद करने के लिए शरिया कोर्ट सबसे बेस्ट सोल्यूशन है। और मैं कहता हूं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इसको सपोर्ट करना चाहिए ताकि जोशिदा बहन या निर्भया या आसिफा या लिंचिंग या गौरक्षक आतंकवादियों की हरकतें बंद हो। हमें चाहिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इसके मुताबिक अमेंड करें। हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया लेकिन उसको लागू करने की क्षमता सही तरीके से नहीं है। आप देखिए, रेप के खिलाफ कानून है लेकिन रेप और गैंग रेप बढ़ रहे हैं। चिनाई की मासूम बच्ची का गैंग रेप हो गया आसिफा के बाद, गीता और संस्कृति का रेप हो गया, क्योंकि इंसानी बने हुए कानून इफेक्टिव नहीं रहते। इंडिया से लेकर अमेरिका तक देख लें आप, अल्लाह के, हम सबके ईश्वर के, गॉड के कानून सऊदी में जैसे वो लाइए, फिर देखिए किसी की हिम्मत नहीं होगी रेप या किसी मासूम को मारने की। शराफुद्दीन जी, आप जवाब दीजिए। आपके लिए इस्लाम बड़ा है या संविधान बड़ा है? शराफुद्दीन जी, मैं जवाब दे रहा हूँ। सभी जरा ठंडे बैठ जाओ, खामोश। कुरान और हदीस के अंदर जो है उसे शरिया कहते हैं। हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर चीफ जस्टिस ने कहा कि 350 साल तक चलने वाले केसेस है। हमारे पास केसेस करोड़ों की तादाद में है, उसको सॉल्व करना है तो शरिया से ही सॉल्व होगा, वरना निर्भया, आसिफा, गीता, संस्कृति की इज्जत नहीं बचेगी। मतलब इस्लाम बड़ा, संविधान छोटा, तो ये क्या कह रहे हैं? निर्भया नहीं होती। मतलब संविधान बड़ा, संविधान छोटा और इस्लाम बड़ा, ये क्या बता रहे हैं? ये वो लोग हैं जो बच्चियों को मरने देना चाह रही, इंसाफ नहीं चाह रही। हिंदू बच्चियों की बलि चढ़ा रही बीजेपी, हिंदू बच्चियों की बलि चढ़ा रही आरएसएस, हिंदू बच्चियों को मार दे रही लेकिन इंसाफ नहीं दे रही। शरिया उनको इंसाफ देता है, शरिया उनकी मदद करता है, शरिया हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों की जान माल इज्जत की हिफाजत करता है। तो हमारे कोर्ट की मदद के लिए शरिया को इस्तेमाल होना चाहिए, हमारे हिंदुस्तानियों की हिफाजत के लिए शरिया होना चाहिए। और संविधान बड़ा या जवाब दीजिए। मैं कहता हूँ संविधान को इस्लाम से सीखना चाहिए, संविधान को इस्लाम से सीखना चाहिए। जमीन आसमान संसार का रब एक, ईश्वर एक, तो यूनिफॉर्म सिविल और क्रिमिनल लॉ होना चाहिए ताकि चिन्मयानंद आसाराम को चौरस्ते पे लाके मुंडी मार के हिंदू बेटियों की और मुस्लिम बेटियों की इज्जत बचा सके। बीजेपी आरएसएस वाले के रेपिस्ट और आतंकवादियों को चौरस्ते पे लाके निपट सके। बहुत अच्छा, हिंदू और बहुत अच्छा बच सके। जमीन आसमान का रब है तो कानून भी, क्रिमिनल भी, शराफुद्दीन थोड़ा सा शरिया लाएंगे, हिंदू बेटी बचेंगी, अल्लाह का कानून आएगा, आश्रम में बच्चियां बचेंगी, नहीं तो और चिन्मयानंद पैदा होंगे, प्रेम शुक्ला की बेटी की इज्जत पर बात आएंगी, कल को वीएनपी बजरंग की बेटियां भी नहीं बचेंगी। हमारी बेटियों को बचाइए, मंदिर से, आश्रम से, जहां भी रेप हो रहा वहां से। और ये तभी पॉसिबल है जब हम रेपिस्ट को चौरस्ते पे लाकर उसकी गर्दन उड़ाएंगे, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। हर 20 मिनट में एक रेप हो रहा, हजारों बच्चों का रेप हो रहा, लाखों बच्चों को फीटिसाइड में मार दे रही। आज हिंदुस्तान के अंदर नारी सेफ नहीं है, क्राइम में नंबर 1 पे चले गए हम वर्ल्ड में औरतों के खिलाफ।